Most of the global trade is done in one currency, the US dollar. But Russia and China are looking to break the dollar's dominance. They want अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस मौजू पे मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ वो है यूएस डॉलर की क्रैश या उसके कोलैप्स की खबरें, या यूएस डॉलर के ज़वाल की खबरें, जो कि काफ़ी अरसे से दुनिया भर में गर्दिश कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि यूएस डॉलर पिछले 100 साल से दुनिया की वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी है। इससे पहले फ्रांसीसी करेंसी को ये मकाम हासिल था और इसकी इजारादारी 1720 से 1815 तक जारी रही। इसके बाद बरतानिया की करेंसी ने 1820 से 1915 तक ये मकाम पाया। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी डॉलर को दुनिया की वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बने 100 साल का अरसा गुजर चुका है और हर 100 साल के बाद एक करेंसी की जगह दूसरी करेंसी ये जगह ले लेती है, इसलिए अब ये तब्दीली नागज़ीर है। व्यूअर्स, दुनिया के तमाम ममालिक आलमी तिजारत में भरपूर तरीके से मुतहर्रिक होते हैं, लेकिन इस मामले में वो दूसरे किसी मुल्क पर आसानी से भरोसा नहीं करते, खुसूसन इस मामले में कि वो मुल्क कितनी करेंसी छाप रहा है और उस करेंसी की कितनी कदर है। इस मामले में वो एक मुत्तफ़िक़ा करेंसी के ज़रिए तिजारत अंजाम देते हैं जिसकी कदर और जिसके इस्तेहकाम पर इन्हें मुकम्मल भरोसा होता है। तो व्यूअर्स, पिछले 100 साल से अमेरिका का डॉलर ही वो करेंसी है कि जिसके ज़रिए आलमी तिजारत अंजाम दी जाती है। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अमेरिकी डॉलर की सूरत में अमेरिका में इन्वेस्ट किए जाते हैं। आज अमेरिका के पास 7.2 ट्रिलियन तक के यूएसडी के ज़खायर मौजूद हैं दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सूरत में। दूसरी जंग अज़ीम से लेकर अब तक अमेरिका ही दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट तय पाया जिसमें दुनिया की तमाम करेंसीज़ को अमेरिकी डॉलर से मुंसलिक कर दिया गया। यूँ अमेरिकी डॉलर को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली, लेकिन चंद ही दिहाइयों के बाद अमेरिका में अजीब व गरीब हालात पैदा हो गए। Suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. इस किताब में रिचर्ड निक्सन ने ये ऐलान कर दिया कि अब 35 अमेरिकी डॉलर से 1 औंस सोना नहीं खरीदा जा सकेगा, जबकि इतने ही सोने को खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर की दुगनी मिकदार चाहिए होगी। 1970 की दहाई में अमेरिकी डॉलर की कदर में इतनी ज़्यादा कमी हो जाने के बावजूद तमाम ममालिक ने आलमी तिजारत को यूएस डॉलर में ही जारी रखा। आखिर इसकी वजह क्या है? Mutual problems of trade and relations with Saudi Arabia. ये वीडियो जो आपने अभी देखी, इसमें बैठे 2 अशख़ास अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट हैं और उस वक्त के सऊदी अरब के बादशाह हैं। इन दोनों के दरमियान दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक अहम खुफिया मुआहदा तय पा गया, जिसमें अमेरिका ने सऊदी अरब के बादशाह को जान के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के बदले में, और वो शर्त ये थी कि अमेरिका को सऊदी अरब के तेल के ज़खायर का कंट्रोल दे दिया गया और ये भी तय पा गया कि दुनिया का कोई भी दूसरा मुल्क अपनी ज़रूरियात के लिए अगर तेल ख़रीदना चाहेगा सऊदी अरब से तो उसे ये तिजारत सिर्फ अमेरिकी डॉलर में करनी होगी। यूँ पेट्रो डॉलर का क़याम अमल में लाया गया। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका को बहुत ताकत मिली इसके पूरी दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट पावर हाउस होने और पेट्रो डॉलर वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी के हामिल होने की वजह से, और इन तमाम वजूहात की वजह से अमेरिका ने दुनिया के बहुत से ममालिक पर बहुत सख्त पाबंदियाँ आयद की। अमेरिका की इन जारहाना पॉलिसियों और पाबंदियों की वजह से इन ममालिक को बहुत ज़द्दोहाली का सामना करना पड़ा और इस वजह से कई ममालिक की तरफ से बहुत सख्त रद्द अमल भी सामने आया। इस रद्द अमल के नतीजे में बहुत सी पुरानी दोस्तियों का ख़ात्मा हुआ और बहुत से नए इत्तेहाद कायम हुए, खुसूसन तेल और तवानाई में खुद कफ़ील ममालिक में। इसकी एक ज़िंदा मिसाल चीन और रूस के दरमियान हालिया बन जाने वाले इत्तेहाद की है, जिसका एक बहुत बड़ा मकसद अमेरिका की बरतरी को ख़त्म करना है।
यूक्रेन और रूस के तनाव के तनाजुर में अमेरिका ने तमाम दुनिया को ये पावर करा दिया कि वो किस कदर ताकतवर है और उसका दुनिया पर कितना कंट्रोल है, जब उसने रूस को ये धमकी दी कि अगर उसने यूक्रेन के ख़िलाफ़ जारहियत को ख़त्म ना किया तो वो उसी के ट्रिलियंस ऑफ US डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को उसी के ख़िलाफ़ यूक्रेन की मदद करने में इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में रूस ने ये भांप लिया है कि माजी में अमेरिका के दबाव से आज़ाद होने के लिए उसे तवानाई में खुद कफील ममालिक से बहुत अहम मुआहदे करने हैं और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। चीन और रूस की इस दोस्ती का तमाम दुनिया में बहुत चर्चा हो रहा है, क्योंकि उनकी इस दोस्ती का एक मकसद है अमेरिका के पेट्रो डॉलर के मुकाबले में अपनी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी या पेट्रो युआन का क़याम। इस तनाजुर में ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की अलायंस की बड़ी अहमियत है, और क्यों ना हो, ये तमाम ममालिक दुनिया भर के GDP में 31.5% तक का हिस्सा जो डालते हैं। बल्कि यहाँ तक कि अमेरिका के फेडरल रिज़र्व के डायरेक्टर जेरोम पावल ने ये कह दिया है कि मुस्तकबिल करीब में एक ही वक्त में दुनिया में 2 ग्लोबल रिज़र्व करेंसीज का पाया जाना हकीकत बनने जा रहा है। इसीलिए दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर के ज़वाल की खबरें गर्दिश करती जा रही हैं। तो व्यूअर्स, अमेरिकी डॉलर के ज़वाल की खबरें आज से नहीं बल्कि पिछले 100 साल से दुनिया भर में गर्दिश कर रही हैं। मसलन 2004 में भी अमेरिकी डॉलर के ज़वाल की खबरें दुनिया भर में फैलीं। इसके अलावा 2006 में भी डिसअपीयरेंस ऑफ US डॉलर जैसी खबरें चर्चा करती रहीं। 2009 में भी चाइना डिस्प्लेसिंग US डॉलर जैसी खबरें दुनिया भर में फैलीं। 1975 में भी ओपेक कटिंग इट्स लिंक्स विद US डॉलर की खबरों ने तमाम दुनिया में बहुत शोहरत पाई। इससे साबित होता है कि अमेरिकी डॉलर की जारहियत को ख़त्म करने के लिए आज से नहीं बल्कि पिछले 100 साल से दुनिया भर में कोशिशें की गई हैं। मगर माशी माहिरीन का ये कहना है कि अमेरिकी डॉलर की इजारादारी ख़त्म होना इतना आसान नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो इसमें बहुत लंबा अरसा लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और Facebook पे मुझे फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपके पास ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।